बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेख मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 18 के फर्दर टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का नेक्स्ट टॉपिक। जो जैसा कि हमें पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सैम्पल साइज़ जो हो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तो आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन अब हमने पहले इसके ऊपर कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई किया था इस टॉपिक के ऊपर। अब हम इसके ऊपर हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे। तो टॉपिक है स्मॉल सैम्पल टेस्ट ऑफ मीन, कि आपके पास स्मॉल सैम्पल हो वैल्यूज़ के और आपने वो टेस्ट करना है मीन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास इनमें कुछ कैटेगरीज आएंगी। तो सबसे पहले नंबर 1 कैटेगरी हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस की। फॉलोइंग आर द स्मॉल सैम्पल टेस्ट ऑफ मीन्स आर। नंबर 1 है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन। आपने हाइपोथेसिस करनी है मीन के ऊपर ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड एन इज़ लेस दैन 30। आपके पास सिग्मा जो हो वो अननोन हो, यानी कि उसकी वैल्यू आपको गिवन प्रॉपरली ना हो, और एन जो है यानी कि सैम्पल साइज़ जो हो वो 30 से लेस हो, देन ये केस आपने तब अप्लाई करना है। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। लेट x1 x2 so on to xn बी ऑब्जर्वेशन इन आ स्मॉल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n टेकन फ्रॉम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन whose स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज़ अननोन। आपके पास x1 से xn जो है वो आपके पास रैंडम सैम्पल हैं जिसके साइज़ जो है वो n है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा जो है वो आपके पास इसमें अननोन होगा। देन सिग्मा इज़ एस्टिमेटेड फ्रॉम सैम्पल डेटा। सिग्मा जो है वो आपने एस्टिमेट करना है, सॉल्व करना है डेटा के अकॉर्डिंग। लेट एक्स बार, जो एक्स बार होगा वो आपके पास सैम्पल मीन होगा, और जो एस होगा आप इसमें जो है वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास अननोन होने की वजह से आप एस यूज़ करते हैं। एस जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेट होगा सिग्मा का। देन टी इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन। ये फार्मूला जो है वो हम इस टेस्ट में अप्लाई करेंगे। देन इस टॉपिक के से रिलेटेड हमारे पास कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स हैं हाइपोथेसिस के, जो कि हैं द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट। ये आपके पास जो होगा हाइपोथेसिस एच नॉट का वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, जिनके फॉलोइंग स्टेप्स कुछ इस तरह की हैं। फॉर्मुलेट द नल एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अबाउट म्यू। आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होगा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपने लिखने हैं वो कैसे बनेंगे। फर्स्ट होगा एच नॉट म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट। यहाँ पर म्यू नॉट की जगह पर अगर आपके पास कोई वैल्यू होगी देन आप वो पुट करेंगे, अगर वैल्यू नहीं है देन आप यहाँ पर ज़ीरो और या फिर म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। H1 जो है वो अल्टरनेट आएगा म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये जो है इक्वल और नॉट इक्वल वाले ये टू साइडेड टेल वाले क्वेश्चन हाइपोथेसिस होते हैं। उसके बाद सेकंड है एच नॉट म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू नॉट, और अल्टरनेट आएगा म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट, और ये वन साइडेड है लेकिन राइट साइड का यानी कि पॉजिटिव साइड का। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट, और अल्टरनेट है म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट, और ये वन साइडेड है लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव का। सेकेंड स्टेप है डिसाइड द सिग्निफिकेंस लेवल एल्फ़ा। आपने यहाँ पर एल्फ़ा की वैल्यू लिखनी है जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगी। थर्ड स्टेप है द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज़, जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है वो एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन। फोर्थ स्टेप में आपने अपने क्रिटिकल रीजन्स बताने हैं फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, यानी कि जो टू टेल का था उसमें आपके पास अगर हाइपोथेसिस है ये H1 है सारे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने टी को जो है वो एक दफ़ा माइनस एल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन में देखना है और एक एल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन में देखना है। लेकिन में अगर आपके पास H1 जो है वो ग्रेटर देन का है तो उसमें आपने टी एल्फ़ा को देखना है सिंपल एन माइनस वन में। सेकंड में अगर आपके पास लेस वाला है तो आपने अगेन टी एल्फ़ा एन माइनस वन में देखना है, लेकिन जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइड पर कंसिडर होगी। फिफ्थ स्टेप में आपने जो है वो टी की वैल्यू जो यहाँ से फार्मूले से सॉल्व करेंगे आपने वो सॉल्व कर लेनी है। सिक्स स्टेप में आपने अपना डिसीजन बताना है। अगर आपके पास जो टी की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही है देन वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18.3 की हमारे पास स्टेटमेंट है 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम आ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड द हाइट्स आर फाउंड टू बी
in inches 63, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71 and 71. In the light of these data, discuss the suggestion that mean heights in the population is 66 inches. सबसे पहले आपके पास जो टोटल इंडिविजुअल्स हैं वो 10 हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो टोटल 10 हैं. आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ गिवन है. आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो मीन यानी कि x बार निकालना है. और आपके पास जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है वो मीन का वो आपके पास 66 इंचज़ का दिया हुआ है और नहीं बताया हुआ कि लेस है या ग्रेटर है, तो ये इक्वल का हाइपोथेसिस है. और अल्फ़ा भी गिवन नहीं है, तो अल्फ़ा भी आपके पास 0.05 आएगा. तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18.3 को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18.3 में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे जो कि आ जाएगा एच नॉट म्यू की वैल्यू है इज़ इक्वल्स टू 66 और H1 जो है वो हमें लेस या ग्रेटर का मेंशन नहीं है, तो ये आपके पास नॉट इक्वल्स टू बन जाएगा, यानी कि 2 टेल का बन जाएगा. और अल्फ़ा भी गिवन नहीं है, तो वो भी आपके पास जब गिवन ना हो देन अल्फ़ा 0.05 होता है. थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अपना फार्मूला मेंशन करेंगे जो कि है एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन. अब फोर्थ स्टेप में हम अपनी करेंगे कैलकुलेशंस. म्यू की वैल्यू हमें पता है 66 है, यहाँ पर एन जो है वो 10 है, एस और एक्स बार हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व करना है. तो हम यहाँ से जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्स बार की एक्स की वो बन जाएंगी समेशन एक्स और उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास यहाँ से एक्स बार आ जाएगा. अब सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है एक्स बार, जिसका फार्मूला है समेशन एक्स बाय एन. एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 63 से लेकर 71 तक, उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 के साथ. ऐड करने से आंसर आ जाएगा 678. डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो एक्स बार का आंसर आ जाएगा 67.8. उसके बाद जो एस स्क्वायर है उसका फार्मूला है 1/n-1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं 66 से 71 सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 46050. समेशन एक्स यानी कि इन सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो है 678, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4596884. अब यहाँ पर हमारे पास जो n है वो है 10. 10 माइनस 1 इज़ 9. 1/9 इज़ 0.111. 4596884 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 45968.4. माइनस करेंगे 46050 के साथ आंसर आ जाएगा 81.6. मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.065. ये हमारे पास एस स्क्वायर का आंसर है. हमें चाहिए सिंपल एस, तो हम अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 3.0109. उसके बाद अब हम इन सारी वैल्यूज़ को जो हमारे पास सॉल्व हो चुकी हैं, अब हम इनको पुट करेंगे अपने फार्मूले में जो कि टी टेस्ट का हमारे पास फार्मूला है. तो जब हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन. एक्स बार की वैल्यू अभी हम लोगों ने सॉल्व किया जो कि 67.8. म्यू की वैल्यू हमारे पास हाइपोथेसिस में गिवन थी जो कि है 66. एस जो है वो है 3.0109 और अंडर रूट 10 आ जाएगा. उसके बाद अंडर रूट 10 जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे और 3.0109 से डिवाइड करेंगे. डायरेक्टली हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.9521 और 67.8 माइनस 66 इज़ 1.8. डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टी का आंसर है वो आ जाएगा 1.8905. ये हम लोगों के पास टी का आंसर आ गया. अब हम लोगों ने फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन जो है उसमें वैल्यू को देखना है, क्योंकि अब हम लोगों के पास ये जो वैल्यू है ये हम लोगों के पास 2 टेल्ड वैल्यू है हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग. तो हम लोगों ने टी अल्फ़ा/2 को n-1 में देखना है और वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. तो ये बनेगा टी अल्फ़ा/2 n-1. टी अल्फ़ा/2 हम लोगों के पास बनता है टी 0.05 डिवाइडेड बाई 2 और n-1 बनता है 10-1 दैट इज़ 9. तो ये बनेगा टी 0.025 को हमने देखना है 9 में. तो अब हम लोग टेबल में से 0.025 को 9 में देखेंगे और हम लोगों के पास यहाँ पर क्रिटिकल रीजन की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से 0.025 को जब हम देखेंगे 9 में तो हमारे पास वैल्यू बन रही है 2.262. तो ये हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग वैल्यू है. अब हम यहाँ पर करेंगे ग्राफ को ड्रॉ. नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही ग्राफ हम लोगों के पास यहाँ पर बने, क्योंकि हम लोग ये जो टॉपिक है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर रहे हैं. ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 1.8905 और हमने 2 टेल में देखना है. तो एक दफ़ा नेगेटिव साइड पर वैल्यू और एक दफ़ा पॉजिटिव साइड पर वैल्यू, दोनों तरफ ये वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे. तो ये वैल्यू जो है वो 1.8905 ये दोनों तरफ के रीजन्स में लाई कर रहा है. तो ये हम लोगों के पास हो रहा है एक्सेप्ट. तो हम अपना यहाँ कंक्लूजन लिख देंगे. सिंस वी कंक्लूडेड दैट
since we concluded that t is equals to 1.8905 lies in the critical region, so we accept h naught. कंक्लूजन आ जाएगा सिंस वी कंक्लूडेड दैट टी इज इक्वल्स टू 1.8905 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक जो है हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 18.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18.4। नेक्स्ट है हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 18.4, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है इन अ सैम्पल सर्वे, कि एक सैम्पल सर्वे किया गया है जिसके अकॉर्डिंग 6 एस्टिमेट्स वर मेड ऑफ द मीन सेम मीन। आपके पास 6 एस्टिमेट किया गया है जिसके अकॉर्डिंग जो है मीन वो है सेम। व्हेन द पॉपुलेशन मीन बिकम नोन, आपके पास जो मीन है उसकी वैल्यू जो है यानी कि म्यू की पॉपुलेशन मीन की वो नॉन है। द फॉलोइंग एरर्स वर कंप्यूटेड, जो एरर्स निकले हैं उनकी वैल्यूज़ है -35, 111, -88, 47, -12, 26। Are these error consistent with the hypothesis that the population of error has a zero mean? आपके पास जो hypothesis है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि population जो है वो आपके पास जो error है उसका जो है mean वो है ज़ीरो, यानी कि ये hypothesis है mu is equals to ज़ीरो है। Assume that the errors are normally distributed, आपने यहाँ पर assume करना है कि आपके पास जो ये question है वो normally distributed के according है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18.4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18.4 में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि हम लोगों के पास जो एच नॉट है वो है म्यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो एच वन है वो है हम लोगों के पास म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो है अल्फ़ा, हम लोगों के पास 0.05। थर्ड स्टेप जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम अपना मेंशन करेंगे फार्मूला जो कि है एक्स बार माइनस म्यू एस बाय √n। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग म्यू हमारे पास ज़ीरो है, एक्स बार हम लोगों ने सॉल्व करना है और √n यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 6 है। उसके बाद जो s है वो हम लोगों ने यहाँ से एक्स बार और s जो है ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व करना है। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन में हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे सेम उसी प्रोसीजर से जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 18.3 में एक्स बार और s जो है वो निकाले थे। सेम इसी मेथड से हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने वैल्यूज़ को करना है सॉल्व। एक्स बार निकालेंगे जिसका फार्मूला है समीशन एक्स बाय एन। समीशन एक्स जितनी भी वैल्यूज़ है -35 से लेकर 26 तक सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। एन है 6, डिवाइड करेंगे 6 के साथ, ऐड करने से आंसर आ जाएगा 49। 49 बाई 6 इज़ 8.17। और एस स्क्वायर जो हमें एस चाहिए उसके लिए एस स्क्वायर सबसे पहले फार्मूला है 1/n-1 समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन है हम लोगों के पास 6 - 1 दैट इज़ 5। समीशन एक्स स्क्वायर है जितनी भी वैल्यूज़ उन सारी वैल्यूज़ का करेंगे स्क्वायर 24319। समीशन एक्स की वैल्यू है 49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। 49 का स्क्वायर बनता है 2401, डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो 400.167, माइनस कर देंगे 24319 के साथ तो आंसर आ जाएगा 23918.83। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 यानी कि 0.2 के साथ तो आंसर आ जाएगा 4783.767। अंडर रूट ले लेंगे तो सिंपल एस का आंसर आ जाएगा 67.164। उसके बाद हम लोगों के पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम फार्मूले में पुट कर देंगे। एक्स बार है 8.17, म्यू 0, एस 69.164 अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 आ जाएगा 2.449, डिवाइड करेंगे 69.164 को इस वैल्यू के साथ 228.236 236। उसके बाद 8.17 के साथ इस वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो टी का आंसर आ जाएगा 0.289। अब हम लोगों के पास जो क्रिटिकल रीजन है अब हम लोग उसमें वैल्यू देखेंगे। अगेन हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है वो 2 टेल्ड का है, तो हमने देखना है टी अल्फ़ा बाई 2 n-1 में, यानी कि यह अल्फ़ा है 0.05 डिवाइडेड बाय 2 और n है हम लोगों के पास 6 - 1, तो हम लोगों ने इसका मतलब है 0.025 को देखना है 5 में। तो जब हम लोग 0.025 को देखेंगे 5 में तो हम लोगों के पास टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू बनती है यहाँ से 0.025 और यहाँ से 5 के अकॉर्डिंग वैल्यू हम लोगों के पास बनती है 2.571। ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.571। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 0.289, यहाँ पर है 2.571, यहाँ पर है -2.571। अब ये जो वैल्यू है 0.289 ये -2.571 से 2.571 के रीजन में लाई कर रही है,
तो हम ये मिड वाला एरिया शेड कर देंगे और हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट t इज़ इक्वल टू 0.289 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। तो ये हम लोगों के पास कंक्लूजन भी कंप्लीट हो गया। और आज की जो हमारे एग्जांपल है 18.3 और 18.4, ये दोनों एग्जांपल इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैं वो दोनों कंप्लीट हो गए। और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।